39 ओवर का खेल हो चुका है और 197 रनों पर इंडिया ने 4 विकेटें गंवाई है। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि इंडिया ने बीच में अभी थोड़ा कमबैक अच्छा किया। विराट भी आउट हो गए, शिखर भी आउट हो गए गलत वक्त पर, लेकिन यहां से क्या इंडिया उतने रन बनाएगा जहां से ये मैच जीत सकता है? 10 ओवर है, 11 ओवर मतलब 66 बॉल है आपके पास। हार्दिक पांड्या ने आके बैटिंग अभी शुरू करनी है और केएल राहुल वहां पर दूसरे एंड पे फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद है कुणाल पांड्या, मतलब हार्दिक और कुणाल दोनों भाइयों पे भारत ने आज बैन किया है। 66 बॉल अगर आप हार्दिक, केएल राहुल, कुणाल पांड्या खेल लेते हैं तो शायद इंडिया 100 रन भी बना दे, शायद। हालांकि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप जो है 100 रन खाने वाली है नहीं है। 100 का मतलब आप 300 तक पहुंच जाते हो। 300 किसी भी जगह ऐसा स्कोर होता है कि आप जीत सकते हो। कभी कभी 350 भी चेज होते हैं। यहीं पर इंडिया ने 350 चेज किए थे इंग्लैंड के खिलाफ कुछ साल पहले। पर आज बड़ा अजीब सा नहीं आपको लगा इंडिया की बैटिंग? रोहित शर्मा बड़े मतलब अपने अंदाज में नहीं थे। इनफैक्ट जब विराट आए तो फिर शिखर ने भी अपने गियर बदले और वो पार्टनरशिप जब चल रही थी तो फिर इंडिया उसी वनडे टेम्पलेट के हिसाब से खेल रहा था, जहां उनको पता होता है कि 35 ओवर के बाद हमारा इतना स्कोर होगा और आखिर 15 में हम ये कर लेंगे। बट आई थिंक विराट का आउट होना और साथ ही शिखर का आउट हो जाना और इस दौरान श्रेयस अय्यर भी आउट हुए, आई थिंक ये आखिरी 5, 7, 8, 10 ओवर में ये 3 विकेटों ने भारत को रोक दिया है। और मुझे अभी भी लगता है कि इंग्लैंड आई थिंक थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है, बिकॉज वो ये कोशिश करेंगे अगर हमने 1 या 2 विकेट और ले ली तो भारत को 260-70 तक रोक सकते हैं। फिर वही बात है, हार्दिक पांड्या ने T20s में दिखाया है, लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया वाली फॉर्म यहाँ पर उनकी कंटिन्यू होती कि नहीं होती। शिखर धवन का बड़ा था जी कि शिखर धवन का क्या होगा। मेरे लिहाज से शिखर ने आपको ये बताया आज, और इसे मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि आज की तारीख में हर फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक रोल है। शायद उनका T20 में रोल नहीं है, शायद T20 अब आगे निकल चुकी है, शायद वनडे में आज उनका रोल है। उन्होंने 98 रन बनाए, वो 100 रन मिस कर गए, 18वां 100 होता। मैंने ये जरूर सवाल उठाया था, मैंने कहा यार देखो आज तो शिखर धवन इंडिया की प्रेफर्ड चॉइस है विद रोहित शर्मा, बट अगर आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखना है 2.5 साल बाद, विल बी अराउंड 38, तो क्या वो राइट चॉइस होंगे? पर आई थिंक टीम ने ये कहा है कि तब की तब देखी जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ रोहित शिखर बिकॉज राइट लेफ्ट भी है, तजुर्बा भी है, तो आज का ठीक हो गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आज इंडिया ने बैटिंग उस लिहाज से नहीं की जिस तरह से हमें लग रहा था। शायद ये भी हो सकता है कि वो 20-20 ओवर का देख के मुझे तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं परसों से मैच देख रहा हूँ और अभी 40 ओवर भी नहीं हुए। सवाल अगर आप कुछ चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि आई एम श्योर आप लोग ज्यादा इस वक्त मैच देख रहे होंगे और आप तो प्रेडिक्शंस यही कर रहे होंगे कि यार इंडिया 300 करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ही लोग बताओ ना इंडिया का स्कोर क्या खत्म होगा। इस वक्त है 40वां ओवर चल रहा है, 199 फॉर 4। चलिए नाम के साथ आप बताइए लोग क्या प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं। विशाल कह रहे हैं कि 270 से 290 के बीच। विशाल कह रहे हैं 270 to 290। धीरज 290 के पार। धीरज कह रहे हैं 290। और आशु ने एक सवाल पूछा है कि जी पंत इनफॉर्म थे लेकिन उनको बाहर क्यों रखा गया? पंत इनफॉर्म थे, उनको इसलिए बाहर किया गया और मैं पंत का बहुत बड़ा फैन हूं, बावजूद उसके मैं कहूंगा कोई बात नहीं, बिकॉज यार केएल राहुल ने ना 1.5 का वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा कमबैक किया था। आपने क्या हुआ, 4 मैच फेल हुए T20 में, 1 हफ्ता, और फिर वो ड्रॉप हो गए। आप यहाँ पे भी उनको चांस नहीं देते ना, तो मैंने देखा केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं कि कॉन्फिडेंस चला जाता है तो फिर वो चले ही जाते हैं। तो इंडिया ने अच्छा किया। ऋषभ पंत कैन वेट, नहीं अगर केएल राहुल 1-2 मैच रन बनाएंगे तो ऋषभ भी खेलेंगे। ऋषभ ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन केएल राहुल उस स्टेज पर पहुंच गए थे जहां पे अगर आप उनको नहीं खिलाते और फिर मौके ही नहीं होते तो फिर आप क्या करते? देखिए ना, हफ्ता पहले 12 मार्च की सुबह केएल राहुल आपके T20 में ओपनिंग बैट्समैन थे, वनडे के बड़े प्लेयर थे, 18 मार्च को लास्ट मैच खेले थे, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है उनको ये मैच देना बड़ा जरूरी था। सर काफी सारे लोग 370 से 380 और 90 के बीच हैं, लेकिन 370 से 380, 200, अच्छा सॉरी मैं 200। लेकिन 2-3 लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि 300 से पार जाएगा। 300 के पार देखिए फिर वही बात है, एक ही सूरत में जा सकता है, हार्दिक पांड्या और इवन केएल राहुल, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देखिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दिख रहा है उनको,
लेकिन ये है कि हार्दिक पांड्या ने आके अगर कुछ कर दिया तो फिर यू नेवर नो। बट मेरा मानना है इंडिया यहाँ से जी 300 तक भी पहुंच जाए ना, 290 300 विल बी अ गुड स्कोर, विल बी अ गुड स्कोर बिकॉज फॉर्मेट बदला है, हालांकि वर्ल्ड चैंपियंस है आपके सामने, बट फिर भी आपके पास 290 300 रन होंगे बोर्ड पे, आप बॉल डाल सकते हैं। बियॉन्ड 300 तो मुझे मुश्किल लगता है, बट जो आप लोग कह रहे हैं 270 से 280 वो भी मुमकिन है, स्पेशली अगर एक या दो विकेट और गिर जाए। इनफैक्ट एक विकेट भी अगर गिर जाए तो फिर तो 300 भी मुश्किल हो जाएगा, 300 आसान नहीं होगा। एक दर्शक ने उन्होंने 321 का भी दावा किया है। 321 एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स तक पे था ना यूट्यूब पे, जब हमारा प्री मैच शो चल रहा था, तो मैंने 323 बोला था, बट अब तो मुझे लग रहा है I'll be at least 30-40 runs off the mark। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं सवाल, बबलू बादशाह जी क्यों नाराजगी चल रही है आपकी? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी बताओ ना। जी सर। 315 की बात कर रहे हैं मिस्टर शिवा, वो कह रहे हैं कि जी। अगर ये दोनों खेलते रहे तो 315, ये दोनों खेलते रहे तो हो जाएगा, बट फिर वही है, इसके बाद सिर्फ कृणाल पांड्या है। 100% 300 कुशवाहा जी कह रहे हैं, मुकेश जी। ऑफिशियल संध्या भी है, जफरुद्दीन 320 कह रहे हैं। सर संधू है, उनका सवाल है कि बैटिंग जो है ओपनर्स की वो बहुत स्लो रही है और इंडिया को सीखना पड़ेगा कि पावर प्ले कैसे खेले अप फ्रंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल संधू जी ठीक कह रहे हो, क्योंकि आज ना रोहित भी अपने एलिमेंट्स में नहीं दिखे। आई थिंक जहां तक मुझे याद है 20 ओवर में इंडिया के 90 रन थे, और विराट ने आके फिर थोड़ा सा ना, एंड शिखर धवन ने भी अपनी गेयर बदले, बट शुरू में आज रोहित वो टिपिकल रोहित नहीं थे। वो बड़ी मतलब रेयर होता है कि उनको वाइट बॉल में इस तरह स्ट्रगल करते देखते हैं। हार्दिक आउट हो गए जी, लो कर लो बात। अब तो मैं बताऊं आपको 260 भी 260-70 भी, क्योंकि दूसरे पांड्या आएंगे ना जिनको खिलाया तो है उनकी बैटिंग के लिए। अब देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बैटिंग कैसे चलती है। तो हार्दिक पांड्या आउट हो गए हैं, जैद खान जी आ गए हैं, कुलचा शुड प्ले टुगेदर। आई डोंट नो जैद, कुलचा शुड प्ले टुगेदर ये मेरी और आपकी थिंकिंग है, बट विराट ने भी कहा ना ये बाहर की बातें, दे आर ऑल नॉनसेंस। जो अंदर वो सोचते हैं वही इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम के दर्शक हैं सूर्या, उन्होंने बोला है कि राहुल और रोहित को एक साथ ओपनिंग करनी चाहिए। राहुल और रोहित, तो फिर शिखर धवन ने तो 98 बनाए, शिखर धवन ने 98 बनाए। 261 बोल रहे हैं मनमोहन यादव। सर हमारे पास ऐसा है कि ओपनर्स हमारे पास राहुल भी हैं, रोहित भी हैं, धवन भी हैं, कोहली नंबर 3 पे बैट कर लेते हैं, बट नंबर 4 का अभी तक स्पॉट जो वर्ल्ड कप के टाइम से फिक्स नहीं हुआ था वो अभी एज ऑफ नाउ उन्होंने आज श्रेयस को खिलाया, हालांकि मुझे कल तक ये लग रहा था शायद वो सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, बट विराट ने ठीक है, विराट ने कहा यार श्रेयस ऑलरेडी खेल चुके हैं, सूर्य कुमार तब खेलते अगर आप उनको और देखना चाहते हैं, यार 2 T20 मैचों बड़ा अच्छा खेले हो, देखे तो सही वनडे में क्या लेके आते हो, बट वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड श्रेयस के पास चले गए। अब श्रेयस को भी ये समझना होगा कि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था 1 साल, फिर उसके बाद वो डिप कर गए। जो मौका आपको 4 नंबर पे खेलने का मिल रहा है, और देखिए हम श्रेयस और सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, आप ईशान किशन और इवन ऋषभ पंत को बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है कल को ऋषभ पंत 4 खेल रहे हो और राहुल 5 खेल रहे हो, या राहुल 4 खेल रहे हो ऋषभ पंत 5 खेल रहे हो, वो भी तो मिक्स में आएंगे। हेलो मिस स्वाति भाई, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सवाल आपको कुछ पता ही, मैं वहां पर भी इंस्टाग्राम लाइव करता हूं, प्लस आपके सवाल जो आते हैं वो सीधा हम स्पोर्ट्स तक पे भी लेते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पे लाइव शो भी होगा। विक्रांत.गुप्ता73 मेरा इंस्टाग्राम है, विक्रांत.गुप्ता73 ट्विटर है, और स्पोर्ट्स तक को भी आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कोई और सवाल है जी? पीजे संधू का एक और सवाल है, पीजे संधू जी क्या करें? वो बोल रहे हैं कि इंडिया में पावर हिटर्स की कमी है जो कि आखिरी के ओवर में आके अच्छे शॉट्स लगाते हैं। ऋषभ पंत है आपके पास, हार्दिक पांड्या है आपके पास, आज आपने कुणाल पांड्या को भी उसी लिए खिलाया, एक्चुअली है तो है, अब वो चले ना चले इज अ डिफरेंट मैटर। देखिए हार्दिक पांड्या है तो है ना आपके पास, ये तो आपको कहना ही पड़ेगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ जी, फिलहाल ना आपसे लेता हूँ इजाजत,
जैसे इनिंग खत्म होगी स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पे आ जाइए, और फिर अगर इंडिया जीत रहा होगा तो फिर दोबारा आज तक पे जुड़ेंगे आपके साथ। पर फिलहाल तो स्कोर थोड़ी डराने वाली लग रही है। अब देखते हैं कुणाल पांड्या और राहुल आज क्या करते हैं।